कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ममाई को दिखाया जाता है, जो कि एक सपना देख रही होती है जिसमें एक हैंडसम लड़के को देख रही होती है और उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो रही होती है। वहां पर ही वो उसको किस भी करना चाह रही होती है। तो वहां पर ही अचानक दिखाते हैं ममाई की ग्रैंड मदर, जो कि टाइम ट्रेवल के थ्रू इसके पास आती हैं और इसको जगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसके सपने में खोई होती है। वो उसको जगा भी रही होती है, वो नहीं जगती। तो उसकी ग्रैंड मदर के पास मैजिक होता है, वो मैजिक से उसको उठाती हैं। तो जैसी वो उठती है वो अपनी ग्रैंड मदर को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, जहां तक मुझे पता है आपकी डेथ हो गई थी, आप यहाँ पर कैसे आई। तो उसको कहती है, तुम सपना नहीं देख रही हो, तुम हकीकत देख रही हो। मैं बाकी टाइम ट्रेवल के थ्रू तुम्हारे पास आई हूँ और जहाँ पर मैं हूँ उस इलाके में बहुत ज्यादा जंगें वगैरह होती रहती हैं, कोई किसी को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से हेल्प लेने के लिए यहाँ पर आ जाऊँ। तो वो कहती है, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो वो साइड पे टेबल पर पड़े हुए एक इलेक्ट्रॉनिक की तरफ इशारा करती है और उसको कहती है, मुझे इस तरह की बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या मेरी हेल्प करोगी। वो उसको कहती है, हाँ क्यों नहीं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं वो लैंप उठाने लग रही होती है, वो उसको रोक कर कहती है, नहीं मुझे एक नहीं, मुझे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि हज़ारों में। तो मैंने सोचा कि तुम मेरी हेल्प कर दोगी। तभी फिर वो उसको हैरानगी से देख रही होती है। तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे इन चीज़ों की हेल्प के लिए जब जब आना पड़ेगा तो तुम मेरी हेल्प करती रहना। और उसको एक पिल दे देती है और इसको कहने लगती है, ये खा के तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगी और तुम मेरे काम भी आ सकोगी। वो पिल देकर चली जाती हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढ भी रही होती है, लेकिन वो जा चुकी होती है। वहाँ पर ही वो ये सोच रही होती है कि ये आखिर सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वो पिल की तरफ देखती है और पिल खा लेती है। जैसी वो खाती है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। वो कहती है, इतनी हॉटनेस क्यों हो रही है। वो बात लेकर आती है। बात लेने के बाद वो बहुत फ्रेश फील करती है और कहती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, अब मैं खूब दिन रात मेहनत करूंगी और ग्रैंड मदर का साथ दूंगी। तो अचानक उसको याद आता है कि जॉब के लिए उसको देर हो रही है। वो तुरंत भागती है। दिखाते हैं वो साइकिल चलाकर जा रही होती है और फास्ट स्पीड में। तो वो हैरान होती है कि वाकई पिल का तो असर हो रहा है। वहां पर ही कार में हमारे मेन लीड हीरो यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि अब्रॉड से वापस आ चुके होते हैं। उनका असिस्टेंट उनको कह रहा होता है कि आप वापस तो आ गए हो, लेकिन ग्रैंड मदर की एक ही रट है कि वो आपकी शादी फिक्स करना चाह रही है। तो वो उसको कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं इसके बारे में देख लूंगा। तो दिखाते हैं कि ममाई की साइकिल कार से तेज रफ्तार में जा रही होती है। वो जैसे ही देखती है यूजिन को और कहने लगती है कि मैं जीत जाऊंगी, और वो आगे निकल जाती है। वहां पर ही यूजिन कहने लगता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और कहने लगता है अपने असिस्टेंट को कि इसको फॉलो करो। दिखाया जाता है एक वैन सामने से आकर रुकती है। इन सबकी साइकिल और कार रुक जाती है। उसमें से कुछ बंदे निकलते हैं। ममाई कहने लगती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम लोगों ने ऐसा क्यों हमें रोका। तो वो उसको कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से चली जाओ, वैसे भी हम किसी और काम से आए। तो दिखाते हैं कि वो लोग यूजिन को पकड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो उसको मारने के लिए किडनैप के लिए आए होते हैं। अब वो बंदे उसको कहने लगते हैं कि हमें तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए गए हैं। ये बात सुन लेती है ममाई, उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो हेल्प करने के लिए चली जाती है यूजिन की। तो वो बंदे इसको सुनाने लगते, तुम बीच में कैसे आ सकती हो। तो वो उसको कहती है कि मेरा फर्ज बनता है कि किसी के साथ नुकसान ना हो। तो वो इनकी तरफ आ रहे होते हैं, वो उनको मारने लगती है। इसमें बहुत पावर आ जाती है। वो खुद भी हैरान हो रही होती है कि मैं कैसे मार सकती हूँ। जिस तरह से वो मारती है वो बंदे डर जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। वहां पर ये हैप्पी होने लग रही होती है। तो यूजिंग अचानक से इसके हाथ पर एक निशान देखता है। तो इसको याद आता है कि इस लड़की से तो मैं पहले मिल चुका हूँ। तो जैसे इसके पास आने लगता है तो वो उसको देख रही होती है। वो उसको अपने करीब करके कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और गुस्सा होने लगती है कि एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की है और ऊपर से तुम मुझे लाइन मार रहे हो और तुम शादी तक की बात कर रहे हो। तभी फिर वो इस तरह की बात कर रही होती है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। तो वो कहती है कि हम कभी पहले मिले नहीं, तुम क्या कह रहे हो। तो यूजिन कुछ बताने चाह रहा होता है, असिस्टेंट बीच में आकर रोक देता है और कहने लगता है कि बस हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। ग्रैंड माँ इसकी शादी फिक्स करने जा रही है, तो अगर आप इसकी फेक ब्राइड बन जाओगी तो आपको इससे फायदा हो जाएगा। तो उसको कहने लगती है कि मैं माना कि ये हैंडसम है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से शादी की ऑफर कर दो। तो फिर वो इनकार कर रही होती है। वहां पर ही असिस्टेंट को एक आइडिया सूझता है। तो वो अपने बॉस को कहने लगता है कि आपको पता है मैंने बैनर्स छपवा दिए हैं, जो कि फेक ब्राइड बनने के लिए रेडी होगी उसको 10 मिलियन दिया जाएगा। जैसे वो 10 मिलियन का नाम सुनती है तो उसको यकीन नहीं आता, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत होती है ग्रैंड माँ की हेल्प के लिए, बिजनेस जो करना होता है। वहां पर ही वो कहती है, किसने कहा है कि मैंने इनकार किया है। तो वो उसको कहती है कि दिखने में तो तुम्हारा बॉस गुड लुकिंग है और वैसे भी फेक ब्राइड बनना है, तो क्या तुम इसके लिए राजी हो। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजिंग भी मस्ती में कहता है कि हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। तो वो उसको कहती है हाँ। पहले तो चौंकती है, लेकिन फिर कहती है हाँ हाँ, और कहने लगती है कि सीधी बात है कि मुझे भी पैसों की जरूरत है और वैसे भी हमें तो नाटक करना होगा, तो ग्रैंड माँ के पास जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो फिर वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैरिज ब्यूरो की तरफ ले चलो। तो दिखाते ये लोग फेक सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वहां पर जैसे ही लोग जाते हैं तो वो हैरान हो रही थी कि बाकी मेरी इससे शादी हो चुकी है। तो वो उसको कहता है कि हाँ, इसको तुम हकीकत मान लो। तभी वो उसको कहता है कि ग्रैंड मदर से मिलवाने के लिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तब तुम रेडी रहना। तो वो उसको कहती ठीक है, और वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि ममाई ग्रैंड माँ के लिए
कुछ ग्रेन्स इकट्ठा कर रही होती है क्योंकि उन्होंने इसके लिए मांगे होते हैं। वो जैसे वहां पर आती है वो ग्रैंडमा को देखकर हैप्पी हो जाती है और कहती है आपके लिए मैंने बहुत से अनाज इकट्ठे कर लिए। तो वो उसको कहती है थैंक यू, और उसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प से बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रिंग देती हूँ, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, इसमें थोड़ा सा मैजिक है, तुम्हें इससे आसानी हो सकती है। तो वो उसको मैजिक करती है और उसके हैंड में एक रिंग आ जाती है। तो वो रिंग देखकर हैप्पी होने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है देखो, इससे तुम कुछ भी कर सकती हो, और वो उसको डेमो करके भी दिखाती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि खैर, पैसा कमाने के लिए भी मैंने तुम्हारी एक तरकीब सोच रखी है, मैं तुम्हें एक मेडिकल स्किल्स दे रही हूँ। तो वो इसके ऊपर थोड़ा जादू करती है और उसको कहती है कि तुम देखना, तुम इस तरह से मेडिकल स्किल्स के थ्रू भी लोगों की इलाज करके पैसे कमा सकोगी। वो उसको ये मेडिकल स्किल्स के बारे में बताती भी हैं और उसको कहने लगती है कि ये सारा अनाज वो जादू के थ्रू ले चुकी होती है और कहती है कि फिर से हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुरंत आऊंगी। तो फिर वहां पर ही वो वहां से जाती है और उसका ड्रेस भी चेंज हो जाता है मैजिक के थ्रू। वो हैप्पी हो रही होती है और यही सोचती है कि अब मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि डोरबेल पे कोई नॉक करता है। वो डोर ओपन करती है तो दिखाते हैं कि यूजिंग होता है। वो उसको कहने लगती है चीप हस्बैंड तुम। तो उसको कहता है तुम्हारे दिल में मेरी ये औकात है। तो उसको कहती है नहीं नहीं, दिखने में तुम हैंडसम हो, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। तभी फिर वो कहता है कि खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, मैं तुम्हें उनको मिलवाने के लिए लेके जाऊंगा। तो फिर वो उसको कहती है ठीक है। जैसे वो उसको देखता है उसकी ड्रेसिंग सेंस देखकर सोचने लगता है कि इतनी रात में कौन कैसे बदल सकता है। वो इसकी तरफ बढ़ रहा होता है ये सोचते हुए, लेकिन वो उसकी गलत इंटेंशन समझ रही होती है। उसको कहती है तुम मेरे करीब इस तरह से नहीं आ सकते हो। वो गिरने लग रही होती है बचते बचते, तो यूजिंग उसको बचा लेता है। जैसे दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो मन में सोचने लगती है कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहां पर ही वो सपना देख रही होती है कि वो उसको कहता है कि वैसे भी हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो वो उसको किस करने जा रहा होता है। जैसे ही किस करने लग रहा होता है तो वो साइड पर हो जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे पैसों में खरीद लिया है, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो उसको कहता है कि पैसों में खरीदा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फेक मैरिज की तो है, तो तुम इसके बारे में क्यों सोच रही हो। अब इसके पास मेडिकल स्किल्स आए होते हैं। तो वो इसकी बॉडी को देखकर कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम तबीयत में इतनी ज्यादा ठीक नहीं हो, और वो उसकी तरफ इशारा भी करती है। वो उसको कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वो मन में सोचने लगती है इस चीज से मैं इसको तंग कर सकती हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ग्रैंडमा तो वैसे ही बच्चे के बारे में कहेंगी, तो चलो आओ, तुमने जो करना है कर लो। वो जान के इसकी तरफ आ रही होती है तो वो डर के साइड पर हो जाता है। तभी फिर वो मुस्कुराने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि इसको ग्रैंडमा से मिलने के लिए ले जाता है और इसको कहने लगता है कि वहां जाकर इस तरह की ऊंच नीच बात मत करना। तो वो उसको कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में भी नहीं बताऊंगी, और उसको छेड़ने लगती है। तो उसको कहता है ऐसा नहीं है। तभी वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसको कहता है कि हमें कपल की तरह अंदर जाना चाहिए। तो ये लोग अंदर चलते हैं। अब दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती है, इनकी सारे रिलेटिव्स होते हैं, और दिखाया जाता है कि यूजिंग की आंटी भी होती है और उसका बेटा भी होता है जिसका नाम डिंग है। अब उसकी आंटी जान के कह रही होती है कि पता भी है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और ये अब्रॉड से आई, इसको इतना भी टाइम नहीं मिला कि आकर अपनी ग्रैंडमा से मिल सके। तो वहां पर ही दिखाती कि यूजिंग आता है और अब कहने लगता है किसने कहा है कि मैं ग्रैंडमा से मिलने के लिए नहीं आ सकता। तो सब उसको देखकर हैरान होते हैं। तो उसकी मॉम और डैड सामने आते हैं और पूछने लगते हैं लड़की कौन है। तो वो बताता है कि ये तो मेरी वाइफ है, जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं। तभी फिर वो कहता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है, आप लोग मिलो। वो इंट्रोडक्शन करवाता है। तो इसकी मॉम और डैड बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और वो ममाई से मिलकर बहुत हैप्पी होते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन भी करवाती है। तभी फिर वो जैसे ही सबसे मिल लेती तो यूजिन कहता है कि अब ये ग्रैंडमा के पास तुम आ गई हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। वहां पर ही आंटी जेलस होने लगती है और कहने लगती है कि आउटसाइडर आकर क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी। तभी वो डिंग की साइड ले रही होती है और कहने लगती है कि ग्रैंडमा की जैसी तबीयत खराब है, वो कॉमा में जा चुकी है, तो इसने उसके लिए एक मिरेकल डॉक्टर को अरेंज किया है, और खूब डिंग की तारीफें कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजिन के फादर कहने लगते हैं कि ठीक है वो डॉक्टर कहाँ है। तो दिखाते डॉक्टर को बुलाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर आता है तो वहां पर ही डाउट ममाई को होने लगता है। वो यूजिन को कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे कजन की इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उसको कहता है क्या मतलब। तो वो कहती है खैर छोड़ो, हम देखते हैं ये करते क्या है। अब डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहने लगता है कि मैं इनको कुछ नीडल्स लगाऊंगा जिससे इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, 1-2 सेशन से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे वो नीडल लगाने जा रहा होता है, ममाई के पास पावर होती है तो वो देख लेती है। तो वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, वो रोक देती है डॉक्टर को। तो सब कहती है डॉक्टर को रोक क्यों रही है। तभी फिर वो कहती है कि अगर इन्होंने नीडल लगा दिया तो ग्रैंडमा की डेथ हो सकती है, जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं। और डॉक्टर भी चिढ़ा होता है कि तुम मुझ पे ब्लेम कैसे कर सकती हो। अब आंटी जानबूझ के नीचा दिखाने की कोशिश ममाई को करती है और कहने लगती है तो हम लोगों ने डॉक्टर अरेंज किया और ये हम पे ब्लेम करिए, तुम कैसी दुल्हन लाए हो। लेकिन वो साफ कहती है कि मैं बता रही हूँ ना, इनके कॉमा में जाने की वजह कोई और है और ये कॉमा में नहीं है। बहरहाल इनको ये नीडल लगने से इनकी डेथ हो सकती है। तो सभी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। ये टक्कर का मुकाबला दे रही होती है। तो यूजिन की मॉम कहने लगती है शायद बेटा तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तभी फिर वो बता देती है क्योंकि ये कॉमा में नहीं है, इनको पॉइजन दिया गया है। अब इनको पॉइजन देने वाले डिंग और इसकी मॉम ही होती है। तो वो थोड़ा डर रहे होते हैं। तभी फिर ये लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और डॉक्टर भी बहस करने लगता है कि तुम लोग मेरे स्किल्स पे डाउट करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वहां पर ही डिंग बनाने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और उसकी मॉम भी क्या आप क्योर कर सकते हो। तो वो उसको कहता है कि ठीक है अगर इसको पॉइजन है मैं दूसरी नीडल लगाता हूँ।
वो जैसी दूसरी नीडल लगाने लगता है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंडमा को फिर भी होश नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि देखना कुछ देर तक उनको होश आ जाएगा। लेकिन वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बुद्धू मत बनाओ। वो 3 तक काउंट करती है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ग्रैंडमा उठती हैं और जो पॉइजन होता है वो निकाल देती हैं और फिर से बेहोश हो जाती हैं। तभी सब हैरान हो रहे होते हैं और मिरेकल डॉक्टर भी थोड़ा इंप्रेस हो रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये लोग फिर बहस करने लगते हैं कि तुम इस तरह से कैसे बोल सकती हो कि इनको पॉइजन दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो उसको कहती है कि मैं नीडल की ये सारी टेक्निक जानती हूँ, मैं देखो करके दिखाऊंगी और इनको होश आ जाएगा। अब इसके पास टेक्निक होती है, वो जिस तरह से कर रही होती है तो मिरेकल डॉक्टर भी बहुत इंप्रेस होता है और कहने लगता है कि ये तो पुराने जमाने की टेक्निक है, इससे तो इंसान ठीक हो सकता है। वो जैसी करती है उसमें बहुत फोर्स लगाया जाता है। फोर्स लगाने के बाद उसको थोड़ा चक्कर आने लगते हैं तो यूजिन कहता है तुम ठीक हो? तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, देखो ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो उठ भी जाएंगी। वहां पर ये आंटी फिर कहने लगती है वो अभी तक उठी तो नहीं, तो दिखाते हैं कि ग्रैंडमा को होश आ जाता है, सब बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं। ग्रैंडमा जैसे ही उठकर बैठती है तो डॉक्टर भी इंप्रेस होता है और वो पूछने लगती है कि मैं क्या हूँ और मैं किस तरह से ठीक हुई। तो सब बताने लगते हैं कि आपको यूजिन की वाइफ ममाई ने ठीक किया है। तो उसको ग्रैंडमा से मिलवाते और इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो अपना बताने लग रही होती है लेकिन उसने बहुत फोर्स लगाया होता है और वो बेहोश हो जाती है। तो यूजिन उसको ले जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि ममाई को जैसे ही होश आता है यूजिंग उसकी केयर कर रहा होता है और उसकी फोरहेड पे किस करने लग रहा होता है, लेकिन वो उसकी इंटेंशन को गलत समझ के उसको थप्पड़ लगा देती है। तभी फिर वो कहती मैं यहाँ पर कैसे, वो उसको कहने लगता है कि तुम लगता है भूल गए, तुम बेहोश हो गई थी और ये मेरा बेडरूम है तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। तो उसको सब कुछ याद आता है। तो वो कहती है कि ग्रैंड मदर कैसी है। वो उसको बताता है कि ग्रैंड मदर तुम्हारी ट्रीटमेंट से बहुत हद तक ठीक हो गई है और इनकी बॉडी भी रिकवर कर गई है। तभी वो मिरेकल डॉक्टर के बारे में पूछती है तो वो उसको बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद उसने अपनी हार मान ली थी और उसको शर्मिंदगी फील हुई, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि वो तुम्हारे स्किल से बहुत इंप्रेस हुआ है। तो वो कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं कि यूजिंग उसके पास आकर प्यार भरी नजरों से बैठता है और उसको देखता है। तो उसको कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो उसको कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कितने ज्यादा स्किल्स हैं और तुम कितनी हुनर वाली लड़की हो। तो वो उसको कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी फिर वो उठने लग रही होती है, उसको चक्कर आने लगते हैं तो दोबारा से वो गिर जाती है यूजिन के ऊपर और उसको देखने लग जाती है कि कितना हैंडसम है। तो उसको कहता है तुम्हारा दिल भरा नहीं है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो साइड पर होकर बैठ जाती है। तभी फिर वो उसको देखे जा रही होती है और इंप्रेस हो रही होती है। तो वो मन में सोचने लगता है कि उस दिन तो ये शाय फील नहीं करी थी, आज शाय फील कर रही है, ये कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है। तो वो कहती है तुम क्या कह रहे हो। उसको कहता है कुछ भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना है, वो तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रही है। तो उसको कहती है ठीक है। उठने लगती है तो उसको कहता है क्या इस ड्रेसिंग में जाओगी। तो ये ड्रेस चेंज करके ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है। तो वहां पर ही ग्रैंडमा कहती है तुम इतनी ज्यादा अच्छी क्यों हो। वहां पर ही बीच में यूजिन कहने लगता है कि वाकई ये तो बहुत अच्छी है। तो वो उसको देखती है कि इसको प्यार भरी नजरों से देख रहा है तो वो सोचती है मेरा टर्न है। वो भी फ्लर्ट करने लग रही होती है और कहती है कि ग्रैंडमा क्योंकि यूजिन इतना अच्छा है, वो मेरा इतना ध्यान रखता है, इसलिए मैं अच्छी हूँ। तो ग्रैंडमा इसकी बात से बहुत हैप्पी हो रही होती है और इसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं ममाई से और इसकी खूब तारीफ कर रहे होते हैं और साथ रहने का भी बोल रहे होते हैं। तभी फिर उसके मुंह से निकल जाते कि नहीं नहीं फिलहाल नहीं, मुझे अपने घर तो जाना है। तो ग्रैंडमा सब हैरान होकर कहती क्या मतलब अपने घर। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रैंडमा वाले इसको वेडिंग के बारे में भी कहते कि तुम्हारी धूमधाम से हमने शादी नहीं की, तो हम यही चाह रहे हैं कि हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करें। जिसको देखकर ये थोड़ा वो हो रही होती है नर्वस। तो वहां पर ही साथ दे रहे होते यूजिन के ठीक है हम शादी के लिए रेडी है। तो वो उसको देखने लग रही होती है। तो ग्रैंडमा और सब इसको ये फोर्स करते हैं कि आज की रात तुम यहाँ पर ही रुको। तो वो खामोश हो जाती है। अब वो दूसरे रूम में जाकर कहने लग रही होती है यूजिंग से कि मैं किस तरह से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी फेक ब्राइड हूँ। तो वो उसको कहते हैं क्या है, हम नाटक तो कर सकेंगे। तो उसको कहती है नाटक क्यों, और उसको देखकर कहने लगती है कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं आ गई। तो वो उसको हैरानगी से देख कर कहता है कि पसंद। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा था। तभी फिर वो कहती है कि चलो हम एक डील कर लेते हैं। तो वहां पर ही दिखाते कि इनकी डोर पर ग्रैंडमा और उसकी मॉम आकर खड़ी होती हैं और कहने लगती है कि आज इनका पहला दिन है, हमें इनको थोड़ा सा चेक तो करना चाहिए। तभी वो कहती है हमें एक बिजनेस कर लेना चाहिए, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और इसके बदले में तुम मुझे पैसे दोगे। तो वो उसको कहता है कि ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है तुम्हें शर्ट उतारनी होगी क्योंकि डीजल से तुम्हारी ट्रीटमेंट करनी है। तो वो उसको कहता है ठीक है। तो वो कहती है तुम शर्मा रहे हो। तो कहता है मैं क्यों शर्माऊंगा। वो शर्ट उतारने लगता है तो उसकी बॉडी पे एक निशान देखती है जिसे देखकर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक पर्सन जख्मी हालत में भाग रहा होता है। वो जैसे ही ममाई के साथ से गुजरता है वो यूजिंग ही होता है। तो वहां पर इसके बंदे पीछे लगे होते हैं और इसको पकड़ना चाह रहे होते हैं। तो वो जैसे ही देखता है ममाई को अपने पास, वो उसको करीब कर लेता है उन बंदों से बचने के लिए और जोर से किस करता है। तो वो बंदे देखते हैं कि ये कोई और पर्सन है और वो भाग जाते हैं। तो वहां पर ही उसको जोर से थप्पड़ लगाती कि तुमने ये कैसे किया। तो इससे सवाल जवाब कर रही होती है। वो जख्मी हालत में होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो इसको घर लेकर जाती है, इसका ट्रीटमेंट वगैरह करती है। जैसे इसको होश आता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उसको बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे स्टिचेस वगैरह ठीक कर लिए हैं, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो एक पेंडेंट रखता है
और वहां से चला जाता है। अब ये सब कुछ सोच रही होती है तो फिर वहां पर ही वो लेटा हुआ होता है और कहता है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। और ये चीज यूजिन भी सोच रहा होता है कि इसके जाने के बाद इसने इस लड़की का बहुत पता करने की कोशिश की होती है, लेकिन असिस्टेंट बताता है कि हमें वो लड़की नहीं मिल पाई, लेकिन वो उम्मीद करता है कि वो लड़की मुझे मिल पाएगी। तभी फिर वो अपनी भी कपड़े थोड़ा उतारी होती है तो वो कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझे बहुत फोर्स लगनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैं थोड़े से कपड़े कम कर रही हूँ। वो उसके ऊपर आकर उसकी ट्रीटमेंट करने लग रही होती है तो ये जोर से चिल्लाता है। बाहर से ग्रैंडमा और उसकी मॉम ये आवाजें सुनकर हैप्पी होते हैं और कहने लगते हैं कि इनकी आवाजें अच्छी आ रही है, इट मीन्स कि ये बहुत जल्दी हमें ग्रैंडसन की खुशखबरी देंगे। और ये हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं। जैसे ही इनकी ट्रीटमेंट कर लेता है, दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि डिंग और उसकी मॉम ये चीज को लेकर परेशान होते हैं कि यूजिंग वापस क्यों आ गया है और ग्रैंडमा की नजरों में ये अच्छा बन रहे सारी जायदाद इसको मिल जाएगी। तभी फिर वो कहती है कि मुझे तो ममाई के लिए भी फिक्र हो रही है, उसने जिस तरह से इलाज करके ग्रैंडमा का दिल जीता है, सब कुछ इनके हिस्से में ना चले जाए, तो इनको फ्लॉप करने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे इसकी ट्रीटमेंट कर लेती है, इसको सुनाने लगती है तुम कितना बोलते हो, इतनी जोर से आवाजें निकाल रहे हो, लोग क्या समझेंगे। तो उसको कहते हैं कि क्या हो गया, सबको अच्छा ही लगेगा ना। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, तुम 2-3 बार इस तरह से सेशन लो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। तो वो कहती है क्यों, तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है। कहता है क्या तुम्हें नहीं लग रही। वो कहती है नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हॉट हो रहा होता है, इसको अपने करीब करता है। तभी फिर वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो सोचने लगती है इस ट्रीटमेंट से थोड़ी हॉटनेस तो होती है, मैं क्या करूँ। मन में सोचती है कि ग्रैंडमा मेरी आज पहली दिन लगता है चला जाएगा, लेकिन वहां पर ही वो हॉट होकर उसके करीब होता है और ये खामोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही यूजिन को सर्दी लग रही होती है और वहां पर ही उसके लिप पे कोई निशान होता है तो कहते हैं उसके फादर कि तुम्हारे लिप पे क्या हुआ है। तो वहां पर ही ग्रैंडमा और उसकी मॉम थोड़ा नॉटी होने लगती हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यूजिन किस कर रहा होता है ममाई को तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो वो उसको रोकने के लिए उसके लिप पे बाइट करती है, तो उससे लड़ने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो फिर वो उसको कहने लगती है ऑफ कोर्स तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो। तो उसको कहता है कि मैं बहुत हॉट जो हो रहा हूँ। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें ठंडा कर देती हूँ। वो वॉशरूम में ले जाती है, ठंडा पानी उस पर डालती है और उसको बुखार हो जाता है। अब उसको सूप दे रही होती है, लेकिन वो उससे थोड़ा डर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजिन की पेरेंट्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि तुम इससे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, यंग कपल है। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसकी मॉम आराम से कहने लगती हैं ममाई से कि मैं मानती हूँ कि तुम यंग हो, थोड़ी वाइल्ड भी हो, लेकिन तुम टाइम दे सकती हो, जरूरी नहीं है कि इतना वाइल्ड हो जाओ। अब वो जानकर ऐसी नोटी बातें कर रही होती है, उसको भूख लग रही होती है, वो खाई जा रही होती है। तो वो हैरानगी से देखती है। ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि हमें ग्रैंडसन की इतनी जल्दी नहीं, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है क्या। तो उसको कहने लगते हैं कि हाँ हम सही तो कह रहे हैं, हमें इतनी जल्दी नहीं है। अगर तुम ट्विंस देना चाहते हो, जिस तरह से तुम मेहनत करी हो, लगता है ट्विंस ही दोगी। और वहां पर इनकी फैमिली गपशप करने लगती है कि ठीक है हमें 3-4 या जितने भी बच्चे दे दो तो हमें अच्छा लगेगा। वो एम्बैरेसमेंट फील करती है। बाहर निकलकर वो कहने लगती है कि यार इन लोग कितना हमें गलत समझ रहे थे। तो वो उसको कहता है किसी को तुम बाइट करोगी तो लोग ऐसा ही समझेंगे। तो वो उसको कहने लगती है तुम जो आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे, मुझे तुम्हें रोकना तो था। तभी फिर वो बिजनेस से रिलेवेंट बात करती है कि मुझे बहुत ज्यादा कॉटन की जरूरत है। तो उसको कहता है कितना कोट बनाओगी, क्योंकि उसने ग्रैंडमा को देने होते हैं, लेकिन वो कहती है बिजनेस डील है, मुझे जरूरत जो है। तभी वो कहने लगती है खैर ग्रैंडमा का पीछे से ध्यान रखना, उनको पॉइजन दिया गया है, उसका पीछे पता तो करो रीजन क्या है। वो उसको कहता है मैं पता कर रहा हूँ। वो जाने लगती है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। असिस्टेंट आके कहता है आप क्या देख रहे हो। तो उसको कहता है कुछ नहीं। अब घर जाकर वो रिंग को देखकर बहुत इंप्रेस हो रही है कि ग्रैंडमा ने इनकी कितनी हेल्प की, इस रिंग से उसे फायदा हो रहा है। पीछे ग्रैंडमा आ जाती है, तभी फिर वो खुश होने लग रही होती है, ग्रैंडमा से बातें करती है। ग्रैंडमा कहती है रात भर तुम कहाँ थी। वो खामोश हो जाती है। तो ग्रैंडमा कहती है मैं पता करती तुम खतरे में तो नहीं। तो वो पता करती तो वो कहती क्या तुम शादी कर चुकी हो। तो उसको कहती है हाँ। तो ग्रैंडमा हैरान होकर कहती वाकई तुमने शादी कर लिया है। वो कैसा इंसान है, वो उसके बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो इंप्रेस हो चुकी होती है। तो ग्रैंडमा कहती है दिख तो रहा है कि वो बहुत अच्छा है। तभी फिर ग्रैंडमा उसको कहने लगती है खैर मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे अब तुम्हारी और हेल्प की जरूरत है, मुझे कुछ जेड्स चाहिए। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि आपने ये क्या करना है। तो ग्रैंडमा कहती है वो मेरे बहुत काम आएगा, और उस पर मैजिक कर देती है कि तुम बहुत सी चीजों को दूर से देख सकोगी, तुम्हें फायदा होगा। और वो वहां से चली जाती है। तो वहां पर ही वो एक्सपीरियंस कर रही होती है कि वाकई वो दूर से चीजें देख पाएगी कि नहीं। डोरबेल पे कोई नॉक करता है और उसको डोर के बाहर से कुछ नजर आ रहा था। तो वो कहती है इसके एप्स देखकर तो ये देखा देखा लग रहा है। डोर ओपन करती है तो दिखाते हैं सामने यूजिंग होता है। तो उसे देखकर घबरा जाती है और गिर जाती है। वो उसको बचा नहीं पाता। तो वो कहती तुम यहाँ क्यों आए हो। वो उसको कहने लगता है कि बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हें एक एग्जीबिशन में लेके जाना है जो कि जेड का एक्शन होगा। जिसे देखकर वो कहती क्या, और मन में प्लान करने लगती कि ग्रैंडमा को भी इसी की नीड थी। तो वो उसको कहता है कि ठीक है रेडी रहना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, वो पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि डिंग और उसकी मॉम खड़े होते हैं और वो ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने के लिए उस ऑक्सीजन को जीतने की बातें कर रहे होते हैं। और उन्होंने अपने खास बंदे को खड़ा किया होता है जिसको जेड के बारे में ज्यादा नॉलेज होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही कपल बनकर यूजिंग और ममाई आते तो सब देखकर गॉसिप्स करने लग रहे होते हैं और इन बाप बेटे का मुंह बन जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
जैसे ही वो वहाँ पर एंटर करती है तो वो तारीफ करी थी कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। तो यूजिन उसको इशारा करता है कपल बनकर खड़े हो। वो उसके साथ खड़ी होती है। लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि यूजिन के साथ कौन है, इसको तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, आखिर इसके साथ कौन है। तो सब लोग गॉसिप्स कर रहे थे, क्या पता इसकी वाइफ हो। तो फिर वहाँ पर इसकी आंटी क्वेश्चन करने लग रही होती है और ममाई से थोड़ा लड़कर रूडली बात कर रही होती है। वो उसको कहती है मैं आपकी फैमिली मेंबर हूँ, आप मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रही हो। वहाँ पर ही इनकी बात करते करते आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और ये लोग इसको नीचा दिखाने के लिए कह रहे होते हैं कि तुम लोगों का यहाँ पर काम नहीं है, तुम लोगों को जेट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो उसको कहती है आपको किसने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दिखाते कि यूजिन ममाई का साथ दे रहा होता है। जैसे ही उसको प्रोटेक्ट करता है तो वो मन में सोचने लगती है कितना ये जेंटलमैन है, मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट करा है। इनका बहस बढ़ रहा होता है तो डिंग कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को नॉलेज है, पहले हमारी टर्न होगी, हम लोग जेट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद तुम लोगों का देखते हैं कि रियल कौन सा है फेक कौन सा है। तो वो उसके लिए अग्री कर जाती है और अपने हस्बैंड को यकीन दिलाती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। तो दिखाते हैं कि वो अपने खास बंदे को भेजते हैं, वो जाकर उस स्टोन को सिलेक्ट करता है। तो वो मन में सोचने लगती है ये तो रियल सिलेक्ट कर रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो सिलेक्ट कर आता है तो फिर ये लोग कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोगों की टर्न है। तो दिखाते हैं कि यूजिन जाता है सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो सिलेक्ट करता है सेकंड नंबर का तो ये इसको रोककर कहती है थर्ड नंबर वाला सिलेक्ट करो। तो उसको कहता है क्या वाकई। तो वो कहती है हाँ। तो वो साथ जाकर खड़ी हो जाती है, उसके रिंग में पावर होती है, उस स्टोन को छूती है और थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है। तभी वो कहती है कि ठीक है तुम लोग ये चेक करके देख सकते हो। इनके खास 2 लोग जाकर स्टोन्स को चेक करते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि डिंग की मॉम हैप्पी हो रही होती है कि हमारी जीत होगी और उसको नीचा दिखाने के लिए बार बार बातें सुना रही होती है। जैसे ही वो सब चेक कर लेते हैं तो वो कहती देखा ना हमारी रियल है। तो उसको कहती तुम लोगों से किसने कहा रियल है, अब तुम लोग पहले मेरा तो चेक करो। डिंग भी इस चीज को लेकर पहले बहस करता है, लेकिन जैसे ही चेक किया जाता है ममाई के स्टोन को तो वो बिल्कुल रियल होता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फट जाती है। और वो खास बंदा जिसको डिंग ने रखा होता है वो भी देखकर इंप्रेस तो हो रहा होता है, लेकिन अपनी हार नहीं मान रहा होता। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम लोग हार लगता है नहीं मान रहे हो, ठीक है तुम लोग ईगो पे मत लो, मैं एक और तुम लोगों को चांस देती हूँ, एक और हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्टोन, और इतना पता है कि तब भी मेरा ही रियल होगा और वो महंगे दामों पे सेल होगा। तो फिर वो बंदा मान जाता है। वो उसको कहने लगती है लेकिन मैं ये शर्त रखूंगी कि डिंग और उसकी माँ मुझसे सॉरी करेंगी। तो आंटी चीखने लग रही होती है कि हम फैमिली मेंबर हैं, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन वो ये शर्त रख लेती है। तो ये लोग सब मान जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि इनको पता होता है कि इनका खास बंदा फिर से वो स्टोन सही से सिलेक्ट करेगा। तो फिर से स्टोन को सिलेक्ट किया जाता है। तो दिखाते हैं कि दूसरा स्टोन भी सिलेक्ट करने के लिए सोच रही होती है। तो ममाई उसको सिलेक्ट कर लेती है और फिर से अपने हस्बैंड को कहती है कि ये बिल्कुल ठीक होगा। तो दिखाते हैं कि जैसे उनको चेक किया जाता है तो आंटी खुश हो रही होती है, उनको लगता है कि उनका स्टोन महंगे दामों में सेल होगा। लेकिन जैसे ही ममाई का चेक किया जाता है तो उसमें से शुआएं निकलने लग रही होती है। तो इसे देखकर सब इंप्रेस होते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत है और भारी भरकम अरबों में उसकी कीमत बताई जा रही होती है, जिसे देखकर वो खुश होती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना। और वो पर्सन जिसको हायर किया होता है डिंग ने, वो भी इंप्रेस हो जाता है और इसकी खूब तारीफें करने लगता है और आखिरकार मान जाते हैं कि हाँ मैंने हार मान ली। वहाँ पर डिंग और उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आने लग रहा होता है कि ये जीत कैसी गई है। तभी फिर वो कहती है कि तुम लोगों ने शर्त के अनुसार मुझसे सॉरी तो नहीं किया है। वो नहीं भी करी होती, लेकिन उसका हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट करके कहता है कि आप लोगों को करनी चाहिए। तो आंटी को गुस्सा आता है, वो जल्दी से सॉरी कर अपने साथ डिंग को लेकर चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही लोग अपनी ग्रैंड मदर के पास आकर बैठते हैं तो वहाँ पर ही ग्रैंड माँ कहने लगती है कि इन लोगों को पब्लिकली इस बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं कि यूजिन की मॉम कहने लगती है इट्स ऑल राइट, वो हमारी फैमिली तो है। तभी फिर उसके हस्बैंड कहने लगते हैं कि नहीं, फैमिली वाली क्या दूसरों के आगे किसी को नीचा दिखाने की बात करते हैं। वहीं ममाई आराम से कहती है लगता है मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं है और सबके सामने अपनी वाइफ की तारीफें करने लग रहा है। तो ग्रैंडमा भी इंप्रेस होती है और कहने लगती है कि वाकई तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, तुम्हें बहुत सारे स्किल्स हैं। और वहाँ पर ही वो फिर से ग्रैंड वेडिंग की बात कर रहे होते हैं और फोर्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये थोड़ा घबरा रही होती है, लेकिन ये लोग प्रेशर करे होते हैं कि यूजिन और ममाई तुम लोगों को एक ग्रैंड शादी कर लेनी चाहिए। अब वो अंदर जाकर डिस्कस करती है और कहने लगती है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, तुम्हें पता तो है कि हमने फेक मैरिज की हुई है। तो उसको कहते हैं इसमें क्या हो गया है। तभी फिर वो कहती है कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है और बातों बातों में कहती है कि ठीक है मैं पेमेंट ज्यादा लूंगी, जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगता है। तो वो कहती है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो उसको कहता है तुम जितनी पेमेंट लेना चाहती हो तुम ले सकती हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ पर ही जैसे बढ़ता है वो वॉल की तरफ पुश हो जाती है। फिर से वो उसकी इंटेंशन को गलत समझने लग रही होती है। वो उसके करीब हो रहा था, वो उसको धक्का देती है और रोक लेती है और कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा और बाहर भाग जाती है। अब बाहर जाकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ चुकी होती है और वो सोचने लगती है कि मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है। नहीं, मुझे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, वैसे भी हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और मैं इसे पेमेंट नहीं रही हूँ, मैं इसे प्यार नहीं कर सकती। ये चीजें सोच रही होती है। वहाँ पर ही गाड़ी में यूजिंग आता है और इसको कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। वो कहती नहीं मैं थोड़ा वॉक करना चाहती। तो वो उसको कहता है तुम बहुत दूर निकल आई हो, कार में बैठो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो कार में बैठ जाती है। तभी फिर वो उसके करीब होता है सीट बेल्ट ठीक करने के लिए। तो वहां पर ही वो डरने लग रही होती है, आंख बंद कर लेती। तो वो उसको कहता है सीट बेल्ट ठीक कराऊं। वो जैसे सीट बेल्ट ठीक कर लेता है तभी फिर वो उससे क्वेश्चन करने लगता है कि शादी के लिए तुम एग्री हो जाओ, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर वो हैप्पी होती है और बिजनेस में भी उसको बहुत ज्यादा पैसे देने की बात कर रहा होता है और वो मन में खुश हो रही थी कि ग्रैंड माँ को मैं इस तरह से और ज्यादा फायदा दे सकती हूँ। तभी फिर वो बातों बातों में कहता है कि तुम आखिर हो कौन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तुम्हें बहुत काबिलियत है, तुम्हें बहुत स्किल है, तुम हो कौन।
तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि इसमें क्या हो गया, मैं कौन हूँ, मैं जो भी हूँ तुम खुद पता कर लो ना। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, लगता है तुम्हारा सीक्रेट है, तुम नहीं बताना पाती, चलो मैं देख लूंगा। तभी फिर वो कहने लगती है कि हर एक इंसान का सीक्रेट होता है, तुम ये तो बताओ तुम्हारा सीक्रेट क्या है। वहां पर ही वो इसके बारे में सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है जिसने इसकी जान बचाई थी। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है ज्यादा मत सोचो, हमें आगे चलना चाहिए। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि डिंग को बता दिया जाता है कि वो लड़की जो है यूजिन की लाइफ में आई हुई है वो एक आम सी लड़की थी और उसने इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, जिसे सुनकर डिंग खुश होता है और कहता है कि मैं इसका ये राज भांडा फोड़ के रहूंगा। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कार रोकता है, ये उतरने लगती है तो दरवाजा लॉक होता है। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो उसको कहने लगता है कि तुमने मुझसे एक सीक्रेट की बात पूछी नहीं थी ना। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि मेरा सीक्रेट तुम हो। तो वो कहती मैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और पॉइजन के बारे में डिस्कस करने के लिए इसको बुला रहा होता है। तभी वो कहती है कि मेरा सीक्रेट मैं हूँ, मतलब बताओ तो सही। तो वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, इसके बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे जाना है। कार से निकलने के बाद ममाई का पेंडेंट गिर जाता है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि जिस पर्सन को इसने सेव किया था। जब वो जाता है तो वो बेड पर अपना पेंडेंट छोड़ के चला जाता है। तभी फिर वो देखकर कहने लगती है कि पता नहीं वो ठीक होगा भी कि नहीं। अब वो घर जाकर रिंग से बहुत प्रैक्टिस कर रही होती है, उसे फायदा हो रहा होता है। ग्रैंडमा जैसे उसके पीछे आती है तो वो ग्रैंडमा को तारीफ करती है कि इस रिंग से मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो ग्रैंडमा कहती है आगे भी फायदा होता रहेगा। ग्रैंडमा उसको बता देती है कि हमारे इलाके में बहुत वार्स चल रही हैं, कुछ टाइम के लिए मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी जब भी नीड हो तो तुम मुझे पुकार सकती हो। वो कहती है ठीक है। उनके जाने के बाद दिखाते डिंग कॉल करता है, ममाइस को पुकारता है कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ। वो उसको कहने लगती है मैं तुमसे मिलने क्यों आऊं। तो उसको साफ ब्लैकमेल करने लगता है कि मुझे तुम्हारे और यूजिन के बारे में पता चल गया है। तो वो डरने लगती है कि कहीं इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का तो नहीं पता चल गया। वो लोकेशन पे बुला लेता है। दिखाया जाता है कि ये मैसेज कर देती है यूजिन को। वो बिजी होता है तो वो उसको बता देती है कि मैं इस लोकेशन पे जा रही हूँ तो मुझसे मिलने के लिए आ जाना। तो तुरंत वो उस लोकेशन पर भागती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि डिंग इसका वेट कर रहा होता है। ये जैसी जाती है तो डिंग बाकी लड़कियों को भेज देता है और इससे गपशप करने की कोशिश करता है। वो उसको कहती तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो उसको कहता है कि बातचीत करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ तुम्हें ये ड्रिंक पीना होगी। वो पीने से इनकार कर रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि जो बात मुझे पता है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मजबूर होकर वो ड्रिंक पी लेती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारे और यूजिन के रिलेशन का पता चल गया है कि पैसों के लिए तुम लोगों ने लेन देन करके शादी की थी। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूजिन भी यही पता करने की कोशिश करता है कि ग्रैंडमा को किसने पॉइजन दी। तो असिस्टेंट उसको डिंग और उसकी मॉम का शक बता देता है। तभी फिर वो कहने लगता है कि हमें इनके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया कि मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहां पर ही वो मोबाइल चेक करता है और वो ममाई का मैसेज पढ़ता है और वो समझ जाता है कि वो खतरे में है और तुरंत भागता है। अब वो जैसे इसको ये बात बताता है तो वो उसको कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसको कहते हैं झूठ मत कहो, मुझे पता है ऐसा ही है। तभी वो अपनी सारी जेलसी बता देता है कि किस तरह से वो यूजिन को लेकर जेलस है और ग्रैंडमा और सब लोगों ने सिर्फ उसी को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है और सबको बड़ा इन्होंने ही बनाया है। वो इस तरह की बातें करता है और साफ कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। वो इनकार कर रही होती तो वो उसको कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो उसको कहती तुम कितना दे दोगे। वो उसको चेक दे देते हैं, कहता है लिख दो तुम्हें जितने चाहिए। वो भारी भरकम पैसे लिखती है जिसे देखकर वो कहते हैं तुम इतने चाहती हो। तो फिर वो उसको कहती है मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तो फिर वो उसको कहती है मैं डाइवोर्स भी नहीं चाहती। वो उसको कहता है ठीक है, अगर तुम डाइवोर्स नहीं लेना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ कुछ मस्ती तो कर लूँ, पैसों के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। वो उसे लड़ने लग रही होती है, उसका सर चकराने लगता है। तो दिखाते उसको याद आता है कि ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था जिसकी वजह से उसका सर चकरा रहा है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। दिखाते हैं कि डिंग इसे बदतमीजी करने जा रहा होता है। आखिरकार यूजिन वहां पहुंच जाता है और आकर प्रोटेक्ट करता है और जोर से थप्पड़ मारता है डिंग को। और जैसे ही उसको बचाता है ममाई को तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसको कहने लगता है मुझे तुम दोनों का रिलेशन पता चल गया और वैसे भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्यों ना मैं इसके साथ मौज मस्ती करके नाइट स्पेंड करूँ। गुस्सा आता है ये बात सुन के यूजिन को। वो उसको खूब मारता है और मारकर कहता है कि तुम्हारे बारे में मैंने हर चीज पता कर ली है, तुम ये नहीं कर सकोगे। लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है। वो अपने बंदों को कहता है इसको ले जाओ और प्रोटेक्ट करता है और उसको कहने लगता है आई एम सॉरी, मैं कुछ चीजों में फंसा हुआ था जिसकी वजह से मैं देर से आया हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रोटेक्ट करना। उसको लेकर बाहर जाता है और उसको सब कुछ बता देता है कि ग्रैंडमा को पॉइजन देने वाले ये लोग थे और मैं इनके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है ठीक है। तभी वो कहती है कि खैर बहुत देर हो गई है, तुम भी रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है। वो जैसी चली जाती है तो वहां पर ये असिस्टेंट आता है और इससे बात करने लग रहा होता है। तो वो मजीद एविडेंस के बारे में भी कहता है और ग्रैंड वेडिंग का भी कह देता है कि सब कुछ अरेंज करो कि मैं इसके साथ ग्रैंड वेडिंग करूंगा। तो वो कहता है बॉस मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होता दिखाता है कि जख्मी हालत में डिंग घर आता है। उसकी मॉम उसको देखती है और उसे क्वेश्चन करने लगती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया है। तो वो बता देता है कि यूजिन ने किया है और ये भी बता देता है कि उसके राज मुझे पता चल गया थे जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। तो उसकी मॉम क्वेश्चन करने लगती है क्या राज। तो वो बताने लगता है कि वो जो लड़की घर में लेकर आए उससे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके लाए और पैसों में इनकी लेन देन हुई है, जिसे सुनकर उसकी मॉम हैरान होती है। तभी वो कहता है मैं ये शादी होने नहीं दूंगा और मैं सबको बता दूंगा इसके काले करतूत। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि 3 दिन के अंदर तो वो लोग ग्रैंड वेडिंग करने जा रहे हैं।
तो ये बात कैसे छुप सकती है। तो दिखाया जाता है कि फाइनली इनकी शादी का दिन आ जाता है। दुल्हन बनकर खैर होती है ममाई। वहां पर ही इसको वीडियो कॉल करता है यूजिन और इसको कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छी नजर आ रही हो। तो वो उसको थैंक्स करती है। तभी फिर वो उसको कहता है मेरा वेट करो, मैं कुछ देर तक आ जाऊंगा और मैं सारी दुनिया को ये बताऊंगा कि तुम सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट ब्राइड और खूबसूरत ब्राइड हो। तभी वो हैरानगी से इसको देखने लगती है। तो उसको कहता है मेरा वेट करना। तो वो कॉल रखता है और वहां पर ही वो हैरान हो रही होती है, ये बात सोच कर ये ऐसा क्यों कह रहा था। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि असिस्टेंट आकर बताने लग जाता है कि मैंने इस मामले को सर्च आउट कर लिया है। डिंग और उसकी मॉम ने ही पॉइजन ग्रैंडमा को दिया था, जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो ये भी डिस्कस कर रहा होता है कि बॉस आपने अपनी वाइफ को ये सारी हकीकत बताई है कि नहीं, कि आप उससे पहले मिल चुके हैं। तो उसको कहता है कि मैं बहुत जल्द उसको बता दूंगा। इधर से जैसे ही वो फोन रखकर ये बातें सोच रही होती है बाबा, ग्रैंड मदर उसके पीछे आती है, जिसे देखकर वो खुश होती है। ग्रैंड मदर इतनी दिन बाद तो उसको कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक था, मैं फारिग थी तो तुम्हारा पता करने आ गई। और उसको कंग्रेचुलेशन करने भी आई होती है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि वाकई यूजिक बहुत अच्छा इंसान है, मुझे भी वो बहुत पसंद आया, मैंने उसका मालूम किया है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तभी फिर वो कहती है मुझे तुम्हें इसके बारे में कुछ और भी बताना है। खैर ये बताओ कि तुम बताओ तुम्हें यूजिक कैसा लगता है। बबाई उसके बारे में सोच रही होती है और वो कहती है वो अच्छा है। खैर आपने उसका क्या बताना है। तो वो उसको बता देती है कि जिस पर्सन को तुमने सेव किया था वो यूजिक ही है, जिसे सुनकर वो हैरान होती है क्या वाकई। तो ग्रैंडमा कहने लगती है हाँ ये वही इंसान है और ये बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी बात यह कि तुम इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ और शक्तियां देना चाह रही हूँ ताकि तुम फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सको और देख सको। तभी फिर वो कहती है कि मैंने यूजिक के बारे में फ्यूचर की मुझे नॉलेज थी तो ही मैंने देखा था। तभी फिर वो उसको कहती है और मैंने ये भी देखा है कि उसकी जान को खतरा भी है, जिसे सुनकर ये चौंकती है क्या वाकई। तभी फिर वो उसको मैजिक देती है और उसको दिखाने लगती है कि किस तरह से वो कार से निकलता है और वो जख्मी होता है। तभी फिर वो कहती है कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा और ग्रैंडमा भी कहती है कि जाओ, तुम्हें मैं स्पेशल शक्ति दे रही हूँ, तुम जाकर इसको बचाओ और अगर इसकी जान खतरे में हो तो इसको ये एंटीडोट दे देना और उसकी फुल रक्षा करना। और एंटीडोट देकर ग्रैंडमा चली जाती है तो वो तुरंत उसको बचाने के लिए चली जाती है। तो दिखाया जाता है कि डिंग और उसकी मॉम यही डिस्कस कर रहे होते हैं और उसकी मॉम थोड़ा डर रही होती है। तो वो उसको कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो गया है, क्योंकि ये हमारे बीच में रोड़े अटका रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर हम इसको मार देंगे तो सारी प्रॉपर्टी हर चीज हमारे नाम हो सकती है। और अपनी मॉम को तसल्ली देता है कि सब कुछ देखना ठीक हो जाएगा। दिखाया जाता है कि जैसे ही दूल्हा बनकर यूजिंग जा रहा होता है तो असिस्टेंट उसको छेड़ रहा होता है कि फाइनली हम दुल्हन के घर के करीब पहुंचने वाले हैं, आपको तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो वो उसको कहता है क्यों नहीं, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। वहां पर ही दिखाते हैं कि कॉल आती है इसको ममाई की और वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारी जान को खतरा है, कार से मत उतरना। तो वो कहता है क्या। तो दिखाते हैं कि सामने से कार आती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो दिखाया जाता है जैसे ये वहां पर पहुंचती है, ये कार से उतरता है तो ये जख्मी हालत में होता है, जिसे देखकर ये घबरा जाती है। तभी फिर वो उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि उस दिन तुमने मुझसे सीक्रेट पूछा था, मैं तुम्हें सीक्रेट बताना चाहता हूँ। तो फिर वो डर रही होती है और उसे कहती है कि क्या। तो वो उसको बता देता है कि पहली नजर में ही मुझे तुम पसंद आ गई थी और पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार आ गया था और मैं उसी दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब उसको ये सारी सच्चाई बता देता है तो वो भी इसको कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें उस दिन से ढूंढ रही थी, मुझे भी तुम पसंद आ गए थे। तभी फिर वो हिम्मत करके उठता है और रिंग पहनाकर उसको प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी दुल्हन बनना पसंद करोगी। तो वहां पर ही वो उसको कहती हाँ और दिखाते हैं कि तुरंत ये बेहोश हो जाता है। तो दिखाया जाता है कि शादी में सब वेट कर रहे होते हैं कि आखिर दूल्हा दुल्हन क्यों नहीं अभी तक आए हैं। वहां पर ही इनके मॉम डैड और ग्रैंडमा भी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर क्या हो गया, इनको कॉल करके देखते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं डिंग आता है और आकर कहने लगता है कि वो अब यहाँ पर नहीं आ पाएगा और बता देता है क्योंकि वो जिंदा नहीं है, जिसे सुनकर सब हैरान होते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो साफ कहता है कि हाँ उसकी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट पे। और वो इस तरह की बातें जब कर रहा होता है तो सब परेशान हो रहे थे, लेकिन इसको परेशानी नहीं होती। और ये ग्रैंडमा को जाकर कहने लगता है कि वैसे भी आपको एक हायर की जरूरत थी अपनी फैमिली के लिए, तो अब क्योंकि यूजिंग नहीं रहा तो आप मुझे हायर बना सकते हैं। तो वहां पर यूजिंग के डैड उसको डांटने लगते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है और तुम्हें इन चीजों की पड़ी हुई है। और उसकी मॉम भी इसको कहने लगती है कि तुम बस करो, तुम्हारी इंटेंशन बहुत बुरी थी और इतना भी पता है इन सबके पीछे तुम्हारा हाथ होगा और ये तुम कैसे कह रहे हो। तभी फिर वो कहते हैं कि जी नहीं, अब सीईओ भी मैं बनूंगा और इस खानदान का हायर भी मैं बनूंगा। वहां पर ही वो सारी चीजें सबको बता रहा होता है और सब हैरान हो रही थी कि आखिर क्या अनाउंसमेंट करा है। तभी वो अनाउंस करने लगता है कि अब से इस फैमिली की देखभाल मैं करूंगा। अब वो सीईओ बनने की बार बार बोल रहा होता है तो पीछे से अचानक से आवाज आती है ह्यूजिन की और वो उसको कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम सीईओ बन सकोगी। तो सब पीछे मुड़कर हैरानगी से देखते हैं तो दिखाते हैं कि ह्यूजिन और ममाई पीछे से आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो मर गए थे, तुम जिंदा कैसे हुई। तो उसको कहता है कि तुमने फुल कोशिश की थी लेकिन मैं बच गया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बेहोश होने लग रहा था ह्यूजिन तो वहां पर ही ममाई जोर से चिल्लाने लगती है कि नहीं मैं तुम्हें खोता हुआ नहीं देख सकती। तभी उसे ग्रैंडमा की पिल याद आती है, वो उसके मुंह में डाल देती है और कहने लगती है कि इसका जल्दी रिएक्शन हो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। उसको रिएक्शन नहीं हो रहा होता और वहां पर ही पीछे असिस्टेंट कहता है कि बॉस की जैसे सांसें बंद हो चुकी हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर आखिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा।
तो दिखाया जाता है कि अचानक से वो ममाई के शोल्डर्स पे हाथ रखता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। तभी वो कहने लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो दिखाते हैं कि अचानक से उसकी तबीयत ठीक होती है और वहां पर ही दिखाते हैं उसके सारे जख्म वगैरह गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वो हैप्पी होता है और वो उसको कहने लगता है कि मैंने कहा था ना, मैं ही तुमसे शादी करूंगा। वहां पर ही वो खुश हो जाती है और उसको जोर से गले लगा लेती है। अब डिंग उसको ये सारे क्वेश्चन करता है तो वो उसको कहने लगता है कि तुम ये किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्ही ने तो मुझे मरवाया था और मुझे पॉइजन देने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि ग्रैंड माँ को भी। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजिंग का खास बंदा उसी बंदे को ले आता है, ड्राइवर को, जो कि इसका कार एक्सीडेंट करवाना चाह रहा होता है। अब वो ये सारे सबूत दिखा देता है, वो बंदा भी आकर इकरार कर लेता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजिंग डिंग के खिलाफ सारे सबूत दिखा देता है कि ग्रैंड माँ को पॉइजन देने वाले भी ये लोग थे। अब वो सारे एविडेंस दे देता है कि इन माँ बेटों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसे देखकर ग्रैंड माँ भी शॉक्ड हो जाती है। तभी पे वो कहने लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे ये सब कुछ करना जरूरी भी था, क्योंकि हर चीज तो ग्रैंड माँ ने तुम लोगों के नाम कर दी थी। मेरे फादर की डेथ के बाद हर चीज में देखता था कि हमें रीग्रेट किया जाता था, मुझे और मेरी मॉम को हर चीज तुम लोगों के हिस्से में जा रही थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे लिए करना जरूरी था। आखिर इस खानदान के लिए सिर्फ तुम ही तो नहीं थे, मैं भी तो था। तो फिर वहां पर ही उसको यूजिन कहने लगता है कि यही तो तुम्हारी गलत फहमी थी, तुमने हमेशा से हमें और ग्रैंड माँ को गलत समझा, हालांकि ग्रैंड माँ ने सब कुछ तुम्हारे लिए तो रखा था। तभी वो उसको हैरानगी से देखने लगता है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रैंड माँ ने इसीलिए यूजिन को अब्रॉड से बुलाया होता है। वो उसको कहने लगती हैं कि अब थोड़ा सा यंग है डिंग, उसको बिजनेस और इस फैमिली के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इस खानदान की और इस कंपनी की मैनेजमेंट तुम्हें देती हूँ ताकि तुम इसकी अच्छे से देखभाल कर सको। लेकिन जैसे ही 3 साल गुजर जाएंगे तो तुम प्रॉमिस करो तुम हर चीज डिंग को दे दोगे, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। तभी फिर वो ग्रैंडमा को यकीन दिलाता है कि वो ये सब कुछ करेगा। अब उसको ये बात बता देते हैं, जिसे सुनकर वो यकीन नहीं कर पा रहा होता क्या वाकई, और वो उसको बता भी देता है कि मुझे ग्रैंडमा ने अब्रॉड से इसीलिए बुलवाया था, मैं जस्ट मैनेजमेंट के लिए ही आया था। तभी वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो। लेकिन वहां पर असिस्टेंट फाइल दे देता है और उसको सबूत दिखा देता है कि ये देखो ग्रैंडमा ने बहुत पहले से सिग्नेचर कर रखे थे, जिसे देखकर वो हैरान होने लगता है और सॉरी करने लग रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए सोच रखा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे पॉइजन दोगे। अब ये माँ बेटे थोड़ा एम्बेरसमेंट फील कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि खूब यूजिंग उसको सुनाता है और साफ कहता है कि तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ हो रहा था, लेकिन तुमने क्या किया, और अपने बंदों को कहते इसको यहाँ से ले जाओ। यहाँ पर इसकी मॉम चिल्लाने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि ग्रैंडमा का दिल टूट जाता है और वो कहने लगती हैं यूजिंग से क्या मैंने कुछ गलत किया था। तो वो कहता है कि नहीं, आपने सबकी बेहतरी के लिए किया था, आपने कुछ भी गलत नहीं किया था। तभी पे वो मुड़कर देखता है ममाई को और कहने लगता है कि फैमिली और खानदान के बिजनेस वगैरह सॉर्ट आउट हो गए, अब हमें अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। तभी वो कहता है कि अपने दिल की बात मैं तुम्हें कह पाया हूँ, अब मैं सबके सामने इजहार करना चाहता हूँ। वहां पर ही वो उसको प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी दुल्हन बनना पसंद करोगी। तो सब क्लैपिंग करने लग रहे होते हैं और वहां पर ही वो यस कर देती है। तो दिखाते हैं ये खुशी से झूम उठता है और इसको अपने गले से लगा लेता है और उछालने लग रहा होता है। सब हैप्पी होने लगते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।